छतरपुर जिले की एक ऐसी घटना जिस पर देश के बड़े कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। एक ऐसी घटना जिस पर छतरपुर के नौगांव शहर में 2 दिनों तक चक्का जाम किया गया। एक ऐसी घटना जिसको लेकर छतरपुर के वकील नाराज हुए और उन्होंने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। एक ऐसी घटना जिसमें अब ब्राह्मण समाज के साथ अन्य समाजों के लोगों ने छतरपुर पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। हम बात कर रहे हैं नौगांव थाना क्षेत्र के बिलहरी में हुए पंकज प्रजापति हत्याकांड की। 2 दिन पहले बिलहरी गांव में राशन की दुकान पर हुए विवाद के दौरान पंकज प्रजापति नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसे गोली मारी गई थी। पंकज प्रजापति के परिवार के लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर इस हमले में 3 लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई। हमले में प्रवीण पटेरिया, नवीन पटेरिया और राम स्वरूप अर्जरिया के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में प्रवीण पटेरिया और नवीन पटेरिया वकील हैं, इसलिए वकीलों ने कहा कि ये एफआईआर गलत हुई क्योंकि नवीन पटेरिया मौके पर मौजूद ही नहीं थे। दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के कई लोग कहते हैं कि प्रजापति समाज के लोग दलित होने का फायदा उठाकर सड़कें जाम कर रहे और झूठा मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने घर में घुसकर हमला किया था और अपने बचाव में प्रवीण पटेरिया के परिवार ने गोली चलाई थी, जिससे मौत हुई है। अब इस मामले में एक बार फिर मंगलवार को सर्व समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और इस मामले में पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सुनिए इस मामले में आज क्या क्या हुआ। पुलिस के दबाव में कुछ लोगों के जान निकाले हैं, उनको क्या ये थाना नौगांव क्षेत्र में परसों 302 की घटना हुई है जिसमें 3 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। इसी को लेके आज जो परिवार है जिस पे एफआईआर दर्ज हुई है उनकी तरफ से अभ्य आवेदन दिया गया है कि कुछ नाम गलत जोड़े गए हैं, जिसकी पुलिस जांच करेगी। साथ ही ये ब्राह्मण समाज को कल चक्का जाम के दौरान कुछ लोगों ने समाज पे अश्लील बातें बोली हैं, उसको लेकर समाज ने ज्ञापन दिया है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। तो उसमें घटना के पहले भी मार पिटाई की घटना वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा पुलिस को? ये सभी पहलू इन्वेस्टिगेशन में सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। जी, आपका शुभ नाम है? विपिन अर्जरिया। विपिन अर्जरिया। आज आप लोगों ने क्यों ज्ञापन दिया, क्या वजह? परसों बिलहरी में राशन की दुकान पे जो विवाद हुआ है उसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि विवाद जिस व्यक्ति से हुआ है उसके अतिरिक्त 2 लोगों को निर्दोष फंसाया जा रहा है। इसमें श्री नवीन पटेरिया और रामसेवक अर्जरिया, इन लोगों का विवाद से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जबरन राजनीतिक द्वेष के कारण और स्थानीय लोगों के कहने से इनको जबरन इनका नाम उसमें एफआईआर में डाला गया है और इनको निर्दोष फंसाया जा रहा है। उसके लिए हमने एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो सही हो वो कार्रवाई की जाए। समाज को गालियां समाज ब्राह्मण समाज को तहसील चौराहे पर उनकी एकत्रित भीड़ में कुछ लोगों ने गालियां दी हैं, जिसके वीडियो हम लोगों के पास है और सभी ब्राह्मण समाज ने उसके खिलाफ ज्ञापन दिया है कि जिसने गालियां दी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आनंद कुमारी अर्जरिया, कहाँ से आप? बिलहरी से। आज आप लोगों ने क्यों ज्ञापन किया? इसलिए कि मेरे पति हैं, निर्दोष हैं, कुछ काम में मतलब उनको जबरदस्ती फंसाया गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि उनको निर्दोष को ज्ञापन दूसरा वो करेगा। क्या करते थे वो कुछ नहीं, अंदर थे, उनको जबरदस्ती फंसाया गया, उनका नाम लिख दिया। विवाद क्या हुआ था इन लोगों का? वो गल्ला अल्लाह की वजह से हुआ, तो उन्हीं का हुआ, ये तो कुछ इनका मतलब ही नहीं है। इनको तो जबरदस्ती उसका कार्रवाई किया जाए। क्योंकि वो छतरपुर एसपी ऑफिस आए, क्या आश्वासन दिया मैडम ने? जांच करवाई है। 2 दिन पूर्व बिलहरी में एक घटना घटी, गोली चली, एक व्यक्ति की हत्या हो गई। किन परिस्थितियों में हत्या हुई ये पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन फरियादी पक्ष ने जबरदस्ती गलत पुलिस पर दबाव बनाकर उसमें 3 नाम नामजद करे, जिसमें 2 नाम बिल्कुल से गलत है। एक प्रवीण पटेरिया का भाई नवीन पटेरिया बिलहरी से 3-4 किलोमीटर दूर अपने नौगांव में निवास करता है। वो दूर दूर तक उसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं, वो इस घटनाक्रम में नहीं था। तो हम ये चाहते हैं, सब लोगों की मांग है कि उनको इस प्रकरण से अलग किया जाए। रामसेवक अर्जरिया का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं, उनका घर उनके केवल सामने है घटना स्थल के, इसलिए उनका नाम लिख दिया गया। और इन 2 दिनों में फरियादी पक्ष के लोगों ने कुछ दबाव में आके, कुछ गलत लोगों ने बरगला कर
ऐसा माहौल नगर का खराब किया है जिससे बेमनस्ता फैल रही है। ब्राह्मण समाज को चौतरफा चक्का जाम के दौरान गाली दी गई, माँ बहन की बुरी बुरी भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं जो हम लोगों को बहुत बुरी लगी, ठेस पहुंची। समाज का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शहर में पूरे क्षेत्र में एक बेमनस्ता फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं कि उनके खिलाफ ज्ञापन दिया जाए। हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए जिन्होंने गाली गलौज की है, और जो व्यक्ति निर्दोष हैं उनको इस केस से बाहर किया जाए। पुलिस ने फर्जी नाम जोड़े हैं घटना में। पुलिस ने दबाव में 2 नाम फर्जी जोड़े हैं। पहले पुलिस ने रिपोर्ट नहीं की, पुलिस चाहती थी कि एक नाम हो, लेकिन फिर आर डी प्रजापति जैसे नेता यहाँ से पहुंच गए हैं वहाँ पे, उन्होंने दबाव बनाया और चक्का जाम किया। इस कारण से पुलिस को जबरन नाम लिखाए गए। सब नाम दबाव में जोड़े गए, इतने नाम सब नाम दबाव में आए, पुलिस ने दबाव में नाम जोड़े। पुलिस ने दबाव बस इस तरह की कार्रवाई की जिसमें कई लोगों के नाम जोड़े गए और ब्राह्मण समाज को गालियां भी दी जा रही। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये किसी ना किसी तरीके से प्रशासन से लेके सभी को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हाँ, राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी का तो किसी तरीके में सत्ता में आने का काम है, तो किस तरीके से तो समाज में तोड़फाड़ करना है, वास्तविकता से दूर कहीं पर रह के बात करते हैं। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ना ये ब्राह्मण समाज का काम है, ना ये प्रजापति समाज का है। थोड़ी सी गलतफहमी के कारण इतनी बड़ी घटना हो जाती है। चूँकि जो प्रवीण पटेल है जिनके नाम से केस दर्ज हुआ है, उनके ठीक मकान के बगल में सोसाइटी है, उसमें थोड़ा गाली गलौज हुई, थोड़ी सी बहस हुई, आकर के इतना सा मुद्दा होता है, एक गोली चलती है, एक व्यक्ति खत्म हो जाता है। वास्तविकता में इस घटना के पीछे रिपोर्ट किसने करवाई ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हवा दी गई है, किसी न किसी तरीके से गुमराह किया गया। जो खत्म हुआ है उसके प्रति संवेदना हम सभी की है। ये सामाजिक अपन मुद्दा बनाए कि ये प्रजापति समाज का है, ये ब्राह्मण समाज का है, ये तो सब फालतू चीजें, नेतागिरी हो रही है। उसमें अगर वो स्वयं प्रजापति समाज भी समझने की कोशिश करेंगे, वो जानते हैं कि नवीन और प्रवीण दोनों का बैकग्राउंड लड़ाई झगड़े का नहीं है, सामाजिक तालमेल का बैकग्राउंड है। नवीन वहाँ पे था नहीं, पुलिस अभी सोशल मीडिया के थ्रू उनकी वो देखेगी, लोकेशन फाइंड आउट करेगी, तो उसमें मुद्दा पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बहुत जल्दबाजी में केस दर्ज किया गया है और बाद में कुछ ना कुछ लोगों ने भड़काऊ बयान दिए हैं, उसी के खिलाफ आज देख रहे हैं कि नौगांव में सभी जाति बिरादरी के लोग यहाँ पर आए हुए। ये कोई व्यक्तिगत एक समाज का बात नहीं है। सबको बुरा लगा कि यार एक घटना हुई है, उसमें जो कुछ हुआ सबको दुख है उस बात का, लेकिन एक घटना के परिप्रेक्ष्य में दूसरी घटना की जाए, ये कोई समझदारी का परिचय नहीं है। इसी के बारे में सब लोग आए हैं कि प्रशासन इसको भी संज्ञान में ले। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन सेलो मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें, क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।